हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन मैं 15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अच्छे तरीके से आप लोग के लिए कर लीजिएगा। और साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है क्योंकि जितना भी क्लास दूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और जो दूसरी बात आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो जितना भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ में नोट्स के बारे में जो है ना सारा जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे मन से पढ़िए और साथ में जो करवाऊंगा अगर आपको आवश्यकता हो तो कलम कॉपी ले करके और फिगर बनाते हुए चलेगा। फिगर भी बनाना है तब ना बोर्ड में नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल वगैरह जो भी कुछ होगा सभी चीज करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आइए बेहतरीन वीडियो का क्लास 12 सॉलिड स्टेट 15 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग सुनोगे क्रिस्टल क्या है। ठीक है, नाम सुने क्रिस्टल, इसे को रावादार ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावादार ठोस या क्रिस्टल ठोस दोनों एक ही चीज होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो रावादार ठोस क्या है, क्रिस्टल ठोस क्या है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर याद हो जाएगा। ठीक है, बस फिगर आपको पहले बार समझना है। देखो रावादार ठोस वह पदार्थ होता है जिसके अवयव कहने के निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। मतलब क्रिस्टल जो होता है प्यारे बच्चों किस प्रकार होता है? क्रिस्टल देखिए कुछ इस प्रकार से आपका होता है। गोल गोल ले लेता हूँ। ठीक है, क्रिस्टल होता है ना एकदम निश्चित आकार का एकदम गोल गोल आपका रहेगा इस प्रकार से। तो ये आपका क्रिस्टल है जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। दिख रहा है ना आप लोग को? बताइए, यही है आपका क्रिस्टल जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति है। परिभाषा देखिएगा तो वे पदार्थ जिसके अवयव कण, अवयव कण का मतलब छोटा से छोटा कण जैसे अणु परमाणु आयन जो है यही है अवयव कण। तो वे पदार्थ जिसके अवयव कण परमाणु अणु आयन एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहता है। देखिए इसके परमाणु हो या आयन हो या जो भी हो सब एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए तो निश्चित क्रम में इसको केंद्र से केंद्र मिला ये सब मिलेगा, इसको ऐसे मिला ये सब के सब मिलेगा। ठीक है, ये एक निश्चित ज्यामिति में जुड़ा हुआ है, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। ये इस प्रकार से आप लोग कहीं से मिला लीजिए इसके निश्चित ज्यामितीय आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, तो यही आपका प्यार बच्चों क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। ओवरऑल देखा जाए वे पदार्थ जिसके अवयव कण एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं, जिसके निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? इसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार प्राप्त होता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टल और शॉर्ट में आप लोग ये भी लिख सकते हो कि रावादार ठोस को ही क्रिस्टल कहा जाता है या क्रिस्टल ठोस को ही रावादार कहा जाता है। इससे वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। जैसे में देख लीजिए चेने, चेने भी जो है आपका क्रिस्टल है। सभी धातु जितना भी धातु आपका दुनिया में है सभी का सभी क्रिस्टल है। ठीक है, और आयोडीन जो होता है ये भी आपका क्रिस्टल है। ये सब ऑब्जेक्ट में पूछता है। कॉपर सल्फेट का जो विलेन है वो भी आपका क्रिस्टल है। नौसादर हीरा गंधक ये सब क्या चीज है प्यारे स्टूडेंट्स? आपको याद रखना ये सब आपका क्या चीज है? क्रिस्टल ठोस पदार्थ है जिसके निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से आपका सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्या चाहिए? तो एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों मीडियम में आपका लिखा हुआ है। अगला देख लीजिए सेकंड नंबर देखिए नेटवर्क ठोस। जो क्रिस्टल जो होता है पहले बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पता ना क्रिस्टल 4 प्रकार के होता है। पहला धातुई क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और सांसयोजक क्रिस्टल। ठीक है, जैसे सांसयोजक क्रिस्टल को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। क्या कहता है? सांसयोजक क्रिस्टल को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। देखिए नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं उदाहरण के साथ, अथवा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सांसयोजक क्रिस्टल ठोस क्या है। देखो सांसयोजक क्रिस्टल ठोस होता है ना ये परमाणु, इसका अवयव कण परमाणु होता है। जैसे समझिए बहुत आसान चीज है। देखिए 2 बार पूछा गया बोर्ड में, 2 बार आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए तो इसके अवयव कण क्या होंगे? परमाणु। जैसे कि जैसे हीरा है ना, हीरा का देखो कैसे रहता है। हीरा देखिएगा ना तो इस प्रकार से आपका जुड़ा रहता है सबसे इस प्रकार से। ठीक है, हीरा इस प्रकार से आपका जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जुड़ा रहता है। तो बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है? परमाणु से जुड़ा हुआ है कि नहीं? इस प्रकार से देखिए
ये किससे जुड़ा हुआ, परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो यही आपको ध्यान रखना है, इसके अपव्यय का प्राय क्या होता है, परमाणु, यानी कि इसके अपव्यय का मतलब जो होता है पहले जो एटम जो होते हैं ये परमाणु होता है, और एक दूसरे के साथ कौन से बंध के द्वारा, सांस के बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यानी बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जो सांस क्रिस्टल होता है ना, इसके अपव्यय कण जो होता है परमाणु होते हैं, और परमाणु जब होवे करता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये अपव्यय कण परमाणु जिसमें हीरा भी आपका होता है, ग्रेफाइट भी होता है, सिलिका भी होता है। तो ये सब एग्जाम्पल में आपका पूछा जाता है बोर्ड में कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक क्रिस्टल है या नेटवर्क ठोस है। बस इतने आप लोग को याद रखना है इसमें कि इसके अपव्यय कण क्या होता है, परमाणु होता है, किसके, तो आपको याद रखना संयोजक क्रिस्टल के। जैसे में एग्जांपल आप दो लोगों को देना, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, और लास्ट में आपको लिख देना है कि नेटवर्क ठोस को ही सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता रहेगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो दिक्कत ये है कि नेटवर्क ठोस के रूप में 2022 में पूछा गया था। बताओ, अब सबको थोड़े पता है कि नेटवर्क ठोस इसी को कहा जाता है, इसीलिए बात को थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा शब्द तो उसको भी याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है बोर्ड में, अगर नहीं जानोगे दूसरा शब्द तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, इसके विशेषताएं पूछा जाता है कि सांस क्रिस्टल के दो विशेषता लिखे, ठीक है, दो विशेषता, लेकिन मैंने यहाँ पर आपका 4-5 विशेषता लिख रखा है और आप लोग को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए विशेषता देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत। देखिए, देखो सांस क्रिस्टल का पहले विशेषता होता है कठोर होता है। कैसे, जैसे हीरा इसी का उदाहरण है, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या चीज होता है, कठोर होता है। तो हीरा आपको देख के क्या लग रहा है, कठोर है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि सांस क्रिस्टल क्या होता है, कठोर होता है। अब इसके देखिए गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि पता है कि इसका जो सांस क्रिस्टल होता है प्यारे बच्चों, इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक क्रिस्टल देखिए जितना भी है ना मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर का क्वथनांक और गलनांक जो होता है ना ऊंचे, इसमें सिर्फ एक का कम होता है, वो आणविक है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, क्या होता है, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसका अपवर्तनांक उच्च होता है, तो आपका ये सांस क्रिस्टल का, जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है ना, ये इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका तीनों का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट को छोड़ करके अन्य सभी विद्युत का कुचालक है, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका है ना, ये तीनों में से सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा सांस क्रिस्टल है जो विद्युत का क्या चीज है, सुचालक है, बस इतना याद रखना है। और जो ये जो सांस क्रिस्टल है, ये आपका क्या करता है, प्रकाश या प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, यानी कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। कौन, तो याद रखना प्यारे बच्चों, प्रकाश को अवशोषित करने वाला जो होता है वो सहसंयोजक क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सहसंयोजक क्रिस्टल जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। फिर लास्ट गुण देखिए, 6 नंबर, ये जाल में अघुलनशील होता है, यानी कि ये जो सांस क्रिस्टल होता है, ये जाल में कभी घुलता नहीं है, यानी कि ये आयन में टूटता ही नहीं है, कभी घुल ही नहीं सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो कौन, सांस क्रिस्टल। तो यहाँ से ये बात आपको याद रखना, 2-3 गुण आपके बोर्ड में लिखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको इतना सारा याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है आ जाए। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका इसके एग्जांपल है, और ये आपके बोर्ड में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा आपका क्लियर हो गया, ठीक है, और आप लोग अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और मैं आपको विशेष बता दूं, जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं या बेहतर नंबर की तैयारी करना चाहते हैं, बैड ग्रुप में जुड़ना चाहते थे, इस नंबर को आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके लिख दीजिएगा नोट्स, ठीक है। आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, बस मेहनत करना और बेहतर नंबर लाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आणविक ठोस क्या है कभी पूछता नहीं है, लेकिन उसकी विशेषता जरूर पूछता है। जैसे धातुएं क्रिस्टल क्या है, पूछे या ना पूछे, लेकिन धातुएं क्रिस्टल का विशेषता जरूर पूछेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेगा, तो आणविक ठोस की 2 विशेषताएं बताएं। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसलिए किया हूँ क्योंकि सेंटअप एग्जाम जो होता है ना, उसमें ये पूछा हुआ है। जब सेंटअप में पूछता है ना, तो चांस बोर्ड में आने का बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन तैयार करता है वो बिहार बोर्ड करता है। कौन करता है, बिहार बोर्ड। और बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो बहुत नीचे से क्वेश्चन के लो क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन एकदम करता है। जैसे आणविक क्रिस्टल के 2 विशेषता बताना है, तो आणविक क्रिस्टल के निम्न विशेषताएं होता है। पहला बात, ये बाष्पशील होता है। बताओ, ये बाष्पशील होगा आणविक ठोस, जैसे कि आणविक ठोस में क्या चीज होता है, आयोडीन होता है, बर्फ होता है, मतलब बाष्प के रूप में रहेगा। बताओ, बाष्प के रूप में रहेगा तो इसका गलनांक कम होगा कि अधिक होगा, गलनांक व क्वथनांक जो होता है इसका कम हो जाता है, क्योंकि ये वाष्पशील है। बाकी जो भी है धातुएं क्रिस्टल, सांसयोजक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल,
ये सबका गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है, लेकिन इसका निम्न होगा। कारण ये है कि इसका दोस्तों ये बाष्पशील होता है, और दूसरी बात इसका बाष्प ऊर्जा का मान कम होता है, कि इसका बाष्प जो ऊर्जा होगा, बाष्प ऊर्जा का मान ये लो होता है, एकदम कम होता है। बाष्प ऊर्जा तो होगा क्या होगा, बहुत कम होगा। इस कारण से ये भी समझो कि इसका जो होता है गलनांक क्वथनांक कम होता है। देखिए इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा, इसका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। और ये जो होता है प्यारे बच्चों आणविक ठोस, ये आपका हमेशा नरम होता है। ठीक है, पहले बात तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि आणविक क्रिस्टल का जो एग्जाम्पल है वो आयोडीन है। आयोडीन है, ये आपका बर्फ है प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए सारा चीज का नोट्स बना हुआ है प्यारे बच्चों, रखा हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए यहीं पर आपका रखा हुआ है सारा चीज का। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इस सबका सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा चीज, चाहे तो आप लोग मार्केट से निकलवा के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा बेहतर रहता है सब्जेक्टिव लिख के ही याद किया रहता है, अच्छा रहता है। ऑब्जेक्टिव आके निकलवा सकते हैं, वो भी मेरा ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का रहेगा ना कि उसमें ऑप्शन नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव आंसर इस प्रकार से लास्ट में दिखा दूंगा। आयोडीन बर्फ ये सब जो होता है क्या चीज होता है, तो ध्यान रखना है, ये आपका होता है प्यारेलाल आणविक ठोस। ठीक है, देखो ये बिंदु दोष की बात किया जा रहा है। देखो बिंदु दोष कोई बड़ी बात नहीं, याद करना यहीं पर याद हो जाएगा। क्रिस्टल बिंदु दोष सब क्या समझते हैं, देखिए वाट टोटे दोष जिसमें क्रिस्टल के किसी पदार्थ का परमाणु, देखिए कोई मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या चीज है, इस प्रकार का कोई क्रिस्टल है, देखिए एकदम निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए इस क्रिस्टल में से एगो गायब हो गया ना, देखिए तो कौन है वो गायब हो गया, देखिए एगो गायब हो गया ना यहाँ से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल बिंदु दोष। क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो गायब हुआ ना प्यारे स्टूडेंट, जो बंदा गायब यहाँ से हुआ ना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल बिंदु दोष, यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पर परिभाषा देखिएगा, वह त्रुटि, त्रुटि का मतलब कमी, कमी या दोष, ये कमी है ना, देखिए तो निकाल के भाग गया है। ठीक है, तो वह त्रुटि या कमी जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है, देखिए तो ये क्रिस्टलीय ना है, क्रिस्टल का मतलब निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ, तो क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु, परमाणु यहाँ पर दिख रहा है आपको, एगो परमाणु गायब है। परमाणु अपना जगह छोड़ करके, देखिए अपना जगह छोड़ दिया है ना, अपना जगह छोड़ करके अनियमित जगह पर उपस्थित हो जाता है, उसे क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। हो सकता है ये निकल के कहीं बाहर चला गया हो, यहाँ पर ये आ गया हो, इस प्रकार से आपका हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। या अथवा करके एक और परिभाषा है कि अव्यवय कणों में कोई भी अनियमितता, अनियमितता का मतलब कि अनियमित हो गया, मतलब उल्टा पुल्टा जैसे तैसे हो गया, अनियमितता या विचलन आपका क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रिस्टल बिंदु दोष क्या है, कोई बड़ा बात है याद करना, तो याद रखिए क्रिस्टल बिंदु दोष कोई बड़ी बात नहीं याद करना। ठीक है, बस ये याद है। देखो कुछ विद्यार्थी समझ आ गए क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल दोष अलग होता है, क्रिस्टल बिंदु दोष अलग होता है। क्रिस्टल बिंदु दोष की बात कर रहा है। ठीक है, बिंदु का मतलब जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों क्रिस्टल, इसमें जो बिंदु उत्पन्न हो रहा है, बिंदु दोष उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से वो परमाणु गायब हो गया, इसी को बिंदु दोष कहेंगे। बस आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि वह त्रुटि या दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के परमाणु में कोई भी क्या अपना जगह छोड़ करके अनियमितता या विचलन उत्पन्न कर देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। कितना आसान परिभाषा है। तो फिगर भी थोड़ा बना लीजिएगा, इसमें से खाली एक गोला जो है ना उसको गायब कर दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगला देख लीजिए, शॉर्ट के दोष। ठीक है, शॉर्ट के दोष और फ्रेंकल दोष मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में आ सकता है। फ्रेंकल दोष क्या है, शॉर्ट के दोष क्या है, इस चैप्टर से एक या दो नंबर ये आ जाता है। ठीक है, दो को अधिकतम है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाता है, शॉर्ट के दोष उदाहरण के साथ व्याख्या करना, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी क्या आ सकता है 26 में आने का चांस इसका बन गया है। ठीक है, 24 में आया हुआ है तो 26 में भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है शॉर्ट के दोष किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। देखो शॉर्ट की का मतलब शॉर्ट करना, शॉर्ट की शॉर्ट करना, देखो प्लस माइनस याद रखना है। शॉर्ट के दोस्त की बात आएगा ना तो प्लस एगो माइनस याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट करेगा ना तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट की में शॉर्ट करेगा, याद रखना है। फ्रेंकल एक होता है, तो फ्रेंकल का मतलब क्या होता है, फांसना। फ्रेंकल का मतलब क्या चीज होता है, तो फांसना। तो फ्रेंकल का मतलब फांसना होता है, तो बाद में देख लेंगे। उससे पहले शॉर्ट की, और शॉर्ट की का मतलब शॉर्ट करना। देख लो ये जो ब्लू वाला है ना वो माइनस है, और जो आपको ये वाला जो दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों,
ग्रे, ये क्या चाहिए बोलते हैं ऑरेंज कलर में, ये आपका प्यारे बच्चों क्या चाहिए, तो प्लस है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिनोट कर देता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स। ये आपका क्या चाहिए, तो आपको ये याद रखना माइनस है, ये सब क्या चाहिए माइनस, ध्यान में आपको रखना, ये सब क्या चाहिए माइनस में, ठीक है। और प्लस वाला आपका कौन है, सही विद्यार्थी ध्यान रखिए, ये वाला आपका प्लस वाला है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, देखो सब चीज भी लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, शॉर्ट के दोष, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल के अंदर से समान संख्या में धन आयन, मतलब समान संख्या मतलब एगो धन आयन मतलब एगो पॉजिटिव गायब होगा ना, तो अगला एगो नेगेटिव भी गायब होगा। अगर ये दो गो माइनस अवेश गायब होगा तो दो गो प्लस अवेश भी गायब होगा, ये इसका कहने का मतलब है। यानी कि इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल के अंदर से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये प्लस वाला गायब हो गया ना यहाँ से, और यहाँ से माइनस वाला गायब हो गया ना, ब्लू वाला माइनस है देख लो, तो माइनस वाला गायब हुआ ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट के दोष। परिभाषा देखिए, इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में, कौन सी संख्या में, समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट के दोष कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल के अंदर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी कि क्रिस्टल के अंदर से क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से धन गायब हो गया, ऋण आयन, उसका जगह खाली हो गया ना। बताओ कि ये जगह खाली हो गया, तो बताओ इसके क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का क्रिस्टल घनत्व घट जाएगा, क्योंकि घनत्व का मतलब होता है भार, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में 50 स्टूडेंट है, ठीक है, दूसरे से गर्ल्स एगो बॉयज निकल जाएगा, तो इस कमरा में 48 स्टूडेंट हो गया, घनत्व क्या हुआ, कम गया। उसी प्रकार इसको भी समझिए, यहाँ पर से निकल गया दो गो, तो यहाँ पर इसका घनत्व भी कम जाएगा शॉर्ट के दोष के कारण। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल देखिएगा, तो प्लस माइनस होकर रहेगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो प्लस इस पर होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। जैसे पहला जो वर्ग होता है ना, क्षार धातु ग्रुप वन, उसी का स्टूडेंट सब है, प्लस है वो इलेक्ट्रॉन त्याग में, सोडियम भी वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, पोटेशियम भी, सीजियम भी। तो ये सब जो है इस पर प्लस माइनस का प्रवेश है। इस कारण से ये सब जो है मेरे पैरेलल आपको ध्यान में रखना है। ये सब जो है क्रिस्टल को से, तो आपको शॉर्ट के दोष है, कौन सा दोष है, शॉर्ट के दोस्त, मोस्ट यूपीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग हर हाल में याद रखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। ये आपको लिख भी लेना है। और सुनिए, विद्यार्थी लोग कमेंट करते हैं कि सर फिगर भी बनाना है, हाँ तो फिगर भी बनाना है। आपको फिगर कैसे बनाना है, तो आपको पास ऐसे फिगर बनाना है, धन है तो धन, ऋण ऐसे आपको गोल गोल खाली दे देना है बस। धन है तो ऐसे, और ये आप करिए ना, तो ऐसे ऐसे आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। आपको रंगना उंगना नहीं है, ठीक है। ये काम जो मैंने किया इस प्रकार से आपको करना है। और जो खाली स्थान रह जाएगा ना, उसको 4 फुट में से कर लीजिएगा बस। बस इतना ही काम करना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, ताप बढ़ने पर इस दोष का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि शॉर्ट के दोष होता है, ताप बढ़ने पर इस दोष का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दोष और ज्यादा तेज से होने लगता है, ठीक है। इस कारण से ऐसा हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, बहुत इजी जो पॉइंट है जिसे आप लोग एक बार में क्लियर रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, फ्रेंकल दोष क्या है। अब बताओ, फ्रेंकल दोष इतना आसान क्वेश्चन आ गया, बताओ इतना आसान, तो आप लोग एक ही बार में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, फ्रेंकल दोष क्या, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। 2022 का क्वेश्चन है, और 2022 में तो आया ही प्यारेलाल, ये 2026 में भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, बताओ काहे नहीं आ सकता है, एकदम आ सकता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2022 में आया हुआ है। तो फ्रेंकल दोष हो सकता है अंतर 2026 में पूछ दे 5 नंबर में, इस चैप्टर से बड़े कम 5 नंबर पूछा, लेकिन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, पूछ सकता है, बिहार बोर्ड का मर्जी। अगला देख लीजिए, फ्रेंकल दोष कहा जा रहा है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न हो जाएगा जब क्रिस्टल के अंदर से कोई अपना जो आयन जो है क्रिस्टल के अंदर में कहीं पर फंस जाता है। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए, देखो लिखा हुआ है, प्लस देख के गायब होके कहाँ घुस गया, तो वहां पर जाके बैठ गया है, ठीक है। जैसे कि होता है ना, एक कमरा में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, तो अपना जगह छोड़ करके किसी और के साथ गैप करने चला गया, तो वही यहाँ पर हो रहा है, अपना जगह के छोड़ करके किसी और के खातिर वहां पर गैप करने चला गया, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो बस ये याद रखो, इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन, आयन दो प्रकार का होता है, धन आयन या ऋण आयन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक का कोई एक आयन, तो क्रिस्टल जालक का कोई एक आयन होगा, ये मान लीजिए
क्रिस्टल आयन का एक आयन जो यहाँ पर धान आयन था ना, इस प्रकार से ये अपने जगह को छोड़ करके यहाँ पर आ गया। ये तीनों क्या लगा रहा है, गप सड़ाका लगा रहा है। क्या लगा रहा है, गप सड़ाका, तीन को दोस्त मिलके लगा रहा है। ठीक है, इस कारण से जगह छोड़ करके यहाँ इसके बीच में आकर बैठ गया। इसका भी बात लेगा और इसका भी बात लेगा। देखिए ये जो है ना, यहाँ से उठ के इसके बीच में आ गया। ये दोनों को अब टांग लगाएगा, ये इसका बात लेगा और ये इसका बात लेगा, यानी एक दूसरे में गप ही गप करेंगे ये दोनों। ठीक है, तो ये होता है। तो अब बताइए, अपना जगह को छोड़ करके गायब हो गया है, और एक आयन अपने ज्वालक बिंदु को छोड़ के क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर स्थित हो जाता है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। बताइए, कोई बाहर गया, बताइए तो, कोई बाहर गया, बताइए तो अंदर ना है। यानी इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है तब उत्पन्न होता है जब कोई एक आयन क्रिस्टल ज्वालक के बिंदु को छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। देख लीजिए, कोई भी आयन, कोई एक धन आयन हो या ऋण आयन हो, बस वो क्या करेगा, अपना जगह चेंज करके कहीं पर जाकर बैठ जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग फ्रेंकल दोष। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब एग्जांपल किसका है, तो फ्रेंकल दोष का है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत आसान चीज है, याद रह सकता है। ठीक है, अब बताइए, अब इसके क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बताइए तो, क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा, पहले ये बता दो आप लोग। नहीं ना, क्रिस्टल के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर ने कहीं पर स्थित होता है, इस कारण से। ठीक है, बस आपको याद रखना ये चीज। और यहाँ पर देखोगे ना फ्रेंकल दोष में, तो धन आयन का आकार छोटा होता है, ऋण आयन का आकार बड़ा है। नोटिस नहीं किए हो, इसमें देखिए धन आयन का आकार बड़ा है, ऋण आयन का आकार छोटा है। और इसमें उल्टा देखिए, इसमें धन आयन का आकार छोटा है, ऋण आयन का आकार बड़ा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग अष्टफलाकीय रिक्ति क्या क्या है, ये तो रिक्तिया में आता है, लेकिन फिर भी इसको करवाते हैं क्योंकि आपके बोर्ड में आ सकता है। ऐसे चतुष्फलकीय रिक्ति का भी होता है। ठीक है, त्रिकोण भी ये भी होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना, अष्टफलाकीय वाला पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले बात तो ये कोई बड़ी बात नहीं याद करना, कोई बड़ी बात नहीं, बस आपके पास गेंद होना चाहिए या आपके पास लड्डू है तो है, 6 अगर है तो ठीक है, काम हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये रुकिए, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, इस प्रकार का एक लड्डू, इस प्रकार का एक लड्डू सटा सटा के, ये 3 गोला है। ठीक है, इससे 3 गोले को ऊपर 3 गोला को इस प्रकार रखा जाए कि एक दूसरे को क्या करे, स्पष्ट करे। यानी कि निवेट का मतलब होता है लगातार एक दूसरे पर। ठीक है, निवेट करके इसको रखा जाए। मान लीजिए, ये जो 3 गो गोला है, इस 3 गोला को इस प्रकार रखेंगे ना कि ये अंदर में फलक कोण बनावे। अगर आपके पास गेंदा है तो प्रयोग कर लीजिए, आपके पास 6 गेंद होना चाहिए इसको बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, पहले अष्टफलकीय रिक्ति का क्या है, यानी कि अष्टफलक रिक्ति बनेगा, आप नोटिस कीजिए अगर आपके पास है तब। तो ध्यान दीजिए, तो निविड संकुचन संरचनाओं में 3 गोले के ऊपर देखिए, 3 गोला है तो 3 गोला को इसके ऊपर रखेंगे, क्या करेंगे, रखेंगे। निविड संकुचन संरचना में 3 गोले के ऊपर 3 गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं। अब स्पष्ट भी करना चाहिए, अब स्पष्ट न करेगा तो कौन कैसे बनेगा, तो स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि परिभाषा बहुत आसान है। निवेट संरचना का मतलब होता है लगातार स्पर्श करे, निवेट संकोचन का मतलब दबाव में। ठीक है, नवेट संकोचन संरचनाओं में 3 गोले के ऊपर 3 गोले को इस प्रकार रखे कि वे एक दूसरे को क्या करे, स्पष्ट करते हुए दिखाई दे। और उसमें उपस्थित रिक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थान को, उसमें उपस्थित रिक्ति स्थान को अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। यानी कि निविड संरचनाओं में 3 गोले के ऊपर 3 गोलों को इस प्रकार रखे कि वो अगर एक दूसरों को स्पर्श करते हैं तो उसके अंदर कौन सा स्थान, कैसा रिक्ति बनेगा, तो अष्टफलकीय रिक्ति का बनेगा। और इसी को हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। और इसके समन्वय संख्या 6 होता है, क्योंकि इसमें 6 गोलों की आवश्यकता होता है। और इसका त्रिज्या अनुपात जो धन आयन और ऋण आयन का अनुपात होता है, ये 0.414 होता है। कितना होता है, 0.414। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी करवाया हुआ है। तो ये होता है इसका त्रिज्या अनुपात। और इसमें देखिएगा, अष्टफलकीय रिक्ति कम है, जो गोले की संख्या कितना गोला है बताइए तो, अष्टफलकीय में 6 गोला की आवश्यकता ना होता, बताइए तो। यहाँ से 3 गोला, फिर यहाँ से 3 गोला, इस प्रकार से बन गया अष्टफलकीय। बस आपको ये करना है प्यारे स्टूडेंट, एकदम गोल गोल आपको ले लेना है। बनाइएगा, फिगर खुद से बना सकते हैं, ऐसे तो यहाँ पर मुश्किल है बनाना।
फिर भी आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हुआ अष्टफलकीय रिक्त का, तो इसको आप लोग को वीवीआई में रखना है, बोर्ड में आपके आ सकते हैं। और मुझे वीवीआई लगा इसीलिए करवा दे, क्योंकि बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन वीवीआई है। अब देखो इकाई सेल, अब बताओ इतना आसान परिभाषा में क्या बताऊं इसके बारे में, मुझे बताने की चीज है, इसे बताओ। 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर से 5 नंबर के सवाल नहीं आते, लेकिन क्या गारंटी है, बिहार बोर्ड में बाहर है, आ सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए प्यार बच्चों, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं। जैसे आपका घर किससे बना हुआ है, तो ईंटा से बना हुआ, किससे बना हुआ, ईंटा से। तो उस ईंटे को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई से। जैसे समझो एक दीवार, आप लोग देखो दाएं साइड देखो, बाएं साइड देखो, ऊपर देखो, नहीं रे कहीं पर आप लोग दीवार देख रहे हो, सामने में देखो, दाएं देखो, अरे कहीं पर दीवार देखो, ठीक है। वो जो दीवार बना हुआ है किससे बना हुआ है पता है, ईंटा से बना हुआ है। तो उस दीवार में जो है ईंटा, एक ईंटा की बात कर रहा हूँ, सब ईंटा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ईंटा के बात करूंगा। आपके दीवार जो बना आपके घर का, उसका एक ईंटा की बात करूंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इकाई सेल। क्या बोलेंगे, इकाई सेल। अगर ये पूरे आपका दीवार जो है, इसके एक कोनों को हम लोग कहेंगे क्या चीज, तो क्रिस्टल जालक तो सही होगा, आकाशीय जालक तो सही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो क्रिस्टल जालक होता है किससे बना होता है, तो क्रिस्टल जो जालक होता है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई सेल जो होता है प्यारे बच्चों, इकाई सेल से ये वाला है, ये क्या चीज है, इकाई सेल यानी कि ईंट है ये। इकाई सेल के बार बार जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, 3D में उसको सजाया जाता है, तब ये बनता है आपका क्या चीज, आकाशीय जालक। तो अब यहाँ पर समझो, मैं समझ गया हूँ, वो भी दीवार में वो ईंटा, वही इकाई सेल है। अब देखो इकाई सेल से आप क्या समझते हो, आसान भाषा में समझो। आकाशीय जालक का मैंने क्या बोला, जैसे आपका एक दीवार है ना, एक दीवार, उसको आकाशीय जालक बोलेंगे, और उसमें जो एक ईंट है उसको क्या बोलेंगे, इकाई सेल। क्लियर, ये जो दीवार है उसको आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक, और एक जो ईंटा है उसको बोलेंगे इकाई सेल। आप समझ गए, तो आइए देखते हैं। अब देखिए आकाशीय जालक के सबसे छोटे से छोटे इकाई, यानी आपके दीवार की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन है, तो ईंटा। तो ध्यान दीजिए, आकाशीय जालक के सबसे छोटे से छोटे इकाई जो सभी दिशाओं में समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर, क्या करने पर, समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेड कलर में आपको देख रहा होगा प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो इस प्रकार से आपको देख पा रहा होगा, ठीक है। ये आप लोग को दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या चीज है, तो ये आपका प्यारेलाल इकाई सेल है। और ये देखोगे तो दीवार है, देखो उस तरफ पे 4 हुआ है, नीचे भी 4 हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो इस पूरे को नाम अगर हम लोग देंगे ना, तो क्रिस्टल जालक, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं आकाशीय जालक। क्या बोल सकते हैं, आकाशीय जालक। लेकिन जो रेड कलर में आपको देख रहा है, रेड ब्लू कलर में, इसको हम लोग बोलेंगे इकाई सेल। बताओ इकाई सेल को बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इकाई सेल को बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो क्या बनेगा, तब पता चलेगा कि आकाशीय जालक बनेगा। तो वही चीज है, बताओ परिभाषा कहाँ कोई हार्ड चीज है। आकाशीय जालक का बाद छोटा से छोटा इकाई, जिन छोटा से छोटा इकाई जो सभी दिशाओं में समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इकाई सेल कहते हैं। कितना इजी है, कितना आसान चीज है, बताओ इसमें इतना आसान है कि क्या ही बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, इकाई देखो, अब घाना इकाई सेल पढ़ लिए। अब देखिए घाना इकाई सेल आपको पता है मूल क्रिस्टल तंतु के साथ, तो यहाँ पर आपका इकाई सेल होता है प्यारे बच्चों, घानाकार इकाई सेल। ऐसे तो जालक क्या होता है, आकाशीय जालक होता है क्या होता है, तो टोटल जो क्रिस्टल जालक की जो संख्या होती है 7 होता है, जिसमें से वो होता है घानाकार, जिसमें जिसके 3 प्रकार होते हैं, और ऑर्थोरॉम्बिक का सबसे अधिक 4 होता है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं। लेकिन ये घानाकार वाला पढ़ना, ऑर्थोरॉम्बिक वाला नहीं पढ़ना जिसका 4 आगे पढ़ना एडवांस में, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ना है आपको। घनाकार इकाई सेल जिसके 3 प्रकार होते हैं, शैल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल और फलन केंद्रित इकाई सेल। ये 3 गो होता है, तीनों का परिभाषा एकदम चुटकी वाला परिभाषा, क्या है चुटकी वाला परिभाषा। तो देखिए इकाई सेल पहला एससी से, तो देखिए वैसा इकाई सेल इसमें कान इकाई सेल के कोण के सिर्फ कोने पर पाया जाता है। इकाची बताओ इकाई सेल है कि नहीं, बताओ ये इकाई सेल आपका है कि नहीं, पहले कंफर्म करो। फिगर नहीं बनाने आता, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। अगर नहीं बनावे होगा तो बना लीजिएगा देख देख के।
इसको इस प्रकार से मिलाएंगे, 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 और सभी कोनों पर आपको एक का को क्या करना है, बॉल दे देना है। क्या करना है, एक का को आपको बॉल दे देना है, ठीक है, सभी किनारों पर। तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देख के बताओ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर्फ क्या हो, कोने पर हो, इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो, तो वैसे इकाई सेल को क्या बोलोगे, बताओ तो इसको बोलेंगे हम लोग सेल इकाई सेल। देखो समझ गए ना, कितना आसान फिगर है। वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर्फ कोने पर कान हो, क्या हो, वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के कोने पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे साधारण इकाई सेल कहते हैं या सरल इकाई सेल कहते हैं। इसको शॉर्ट में एससी कहा जाता है। मैं थोड़ा इसका परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, बहुत दिन से इंतजार था कि बता दो, बहुत पहले बार बताया, फिर भी अगर नहीं याद है क्या ही बताएं। देखो एससी का मतलब क्या चाहिए होता है, साइंस के स्टूडेंट, एससी का मतलब साइंस के स्टूडेंट। बायोलॉजी और मैथ अगर आप लोग अगर मान लीजिए बायोलॉजिस्ट है तो एग्जाम पक्का मैथ होगा, ठीक है, तो बताओ टोटल सब्जेक्ट आपका क्या होगा, तो 6 गो। तो यहाँ से आपको याद रखना इसके समन्वय संख्या क्या होगा, 6 गो। निकालना भूल जाइए, निकालने के लिए कहा ऐसे ही पूछेगा नहीं, बस आपको ट्रिक सब याद रखना है। एससी का मतलब साइंस, साइंस के कितने स्टूडेंट, एससी का फुल फॉर्म सरल सिंपल सेल, ठीक है, सिंपल सेल। सिंपल सेल का मतलब साधारण सेल यानी सरल सेल। सरल सेल की समन्वय संख्या क्या 6 गो, क्यों, क्योंकि आप 6 सब्जेक्ट में लिए हुए हैं। अब बताइए अगला, एससी का मतलब क्या चीज होता है, तो सरल सेल। तो परमाणु संख्या इसका क्या होता है, एगो। ट्रिक क्या है, एससी का मतलब साइंस के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट आप अकेले ना 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, इसलिए इसका समन्वय इसका परमाणु संख्या एससी का 1 हो गया, ठीक है, 2 चीज क्लियर, 2 नंबर क्लियर। अब बताओ इसका संकुलन क्षमता एससी जो होता है कितना, बामन की तरह नहीं दिख रहा है, एससी देखिए तो बामन की तरह नहीं दिखेगा, इसको इस प्रकार कर देंगे तो बामन की तरह, इसका संकुलन क्षमता 52% होता है। ये 3 चीज क्लियर, उम्मीद है कि हो गया होगा। अब कहोगे संकुलन क्षमता क्या है, थोड़ी देर बैठ कर वो भी क्लियर करा देते हैं, बस इतना याद रखो। अब सारा चीज इसमें आपको याद होगा। देखिए सेल इकाई सेल की परमाणु संख्या 1 होती है, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो आपका 52%। अब ये देखिए ये कितना आसान है, ये भी आसान चीज है। अगला देखिए इकाई सेल का दोस्तों, जो पिंड केंद्रित इकाई सेल है, घना आकार इकाई सेल 3 प्रकार का होता है, दूसरा है पिंड केंद्रित इकाई सेल। तो ये क्या है, तो देखिए वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे केंद्र में हो, यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे, कोण जो होता है प्यारे बच्चों जिसे ध्यान दीजिए, वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे कहाँ पर हो, केंद्र में भी हो। ये जो कोण आपका देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इसमें 8 को कोण है, कितना कोण है, तो इसमें आपको 8 को कोण दिख रहा होगा। यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा कलर चेंज करके कर देता हूँ, कौन सा कलर दो, इसमें देखो यहाँ पर आपको 8 को कान आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख लो, थोड़ा जल्दी जल्दी बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर वैसा ही कैंसिल जिसमें कान सभी कोनों के अलावे एक केंद्र में भी हो, क्या हो, एक केंद्र में भी होना चाहिए, यानी कि इसके एक केंद्र में भी हो। केंद्र का मतलब बीच में होता है, केंद्र जैसे हम लोग के पेट में भी केंद्र है, तो बीच का भाग हमारा क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। जैसे मान लिया जाए केंद्र वो चीज होता है जहां पर बीचे बीच में हो, जैसे कि मान लीजिए ये रूम है, तो रूम के बीचे बीच में फुटबॉल लटका दिया जाए तो उसको केंद्र कहा जाता है। तो ये बीचे बीच में, ये मत समझना कि ये उस दीवार पर लगा, नहीं, केंद्र का मतलब कहाँ क्या होता है, जहां से कोई भी चीज स्टार्ट हो, जैसे ब्रेथ खींचेंगे तो ब्रेथ का केंद्र कौन है, तो ये है, तो वो चीज है जहां से कोई चीज स्टार्ट होता है। तो केंद्र से ना कोई दुनिया में कोई भी चीज होता है तो स्टार्ट हो जाता है, गोल चीज हो या कोई भी चीज हो, तो केंद्र इसका ये है। तो केंद्र तो यहाँ पर इसका गेंद लटका हुआ है, तो इसको बोलते हैं पिंड, क्या बोलते हैं, पिंड, और इसका नाम है पिंड केंद्रित इकाई सेल। यानी वैसा इकाई सेल इसमें कान, कान ये क्या नाम है इसको, इसका नाम है कान। कान कोण के अलावे, कोण के अलावे जो कोण है ना, सब कोण पर, कोण के अलावे क्या है, केंद्र में भी है। सभी कोना पर आपको देख रहा है, देखिए तो सभी कोना पर आपको देख रहा है लाल लाल बॉक्स, लाल लाल गेंद, फिर बीच में भी एक है ना, तो इसी को कहा जाता है पिंड केंद्र इकाई सेल। यानी वैसा ही इकाई सेल जिसमें कान एक केंद्र में भी रहता है, सभी कोण के अलावे, वैसा इकाई सेल में कान कोण के अलावे केंद्र में भी रहता है, उसे पिंड कहते इकाई सेल कहते हैं। बस हो गया। अब इसका देख लो परमाणु संख्या याद करने का, बेसिस से 2 बार में आता है, बे के बार में आता है 2 बार में, तो परमाणु संख्या 2 हो गया। अब बेसिस के समन्वय संख्या देखोगे तो ये क्या आता है, बे 2 बार में आता है,
सी कितना बार में 3 बार में, सी कितना बार में 3 बार में, टोटल कितना हुआ 8। तो समन्वय संख्या इसका 8 हो जाएगा। सब ट्रिक बता दिया। ए बी 2 बार में तो परमाणु संख्या 2, बी सी सी, बी 2 बार में, सी 3 बार में, फिर सी 3 बार में, टोटल 8, इसलिए समन्वय संख्या 8। और इसका संकुलन क्षमता देखोगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसका 68% संकुलन क्षमता होता है। बे लिखोगे, बताओ ये 68% यहाँ से याद रखना होता है संकुलन क्षमता। रिक्त निकालोगे तो 100 माइनस 68 तब 32%। जाओ, ये फलन केंद्रित इकाई सेल एग्जाम में अकेले पूछेगा कि फलन केंद्रित इकाई सेल क्या है, तो बना लेना है। यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कान केंद्र, वैसा इकाई सेल जिसमें कान सभी कोण के अलावे सभी फलक पर भी उपस्थित हो। वैसा इकाई सेल जिसमें कान सभी कोण के अलावे सभी फलक पर भी उपस्थित हो। कौन तक कान, कौन तक कान, कान कान कान। देखो यहाँ पर 3D देखोगे इस प्रकार से आपको फिगर दिख रहा नहीं, ये वाला चीज देखो सभी कोण पर, सभी कोना पर आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर वाला जो है ना, सभी कोना है। देखिए 8 कोना है ना इसमें, 5 6, ये 6 7, ये 8। अब बताओ सभी कोण के अलावे, 8 कोण के अलावे सभी फलक पर भी है। क्या है? सभी फलक पर भी है। ये छोटा में दिखाया गया, बड़ा में एक्चुअल में होता है। बड़ा में देखेगा ना तो एक्चुअल में ऐसा होता है। दिख रहा है कोई एक, इसका कोई एक फलक देखिए तो दिख रहा है कैसा है। जो कल्पना कीजिए 3D में जैसा बना हुआ है, तो समझिए एक्चुअल फिगर है, एक्चुअल फिगर ये है। वो आपको समझने के लिए वहां पर छोटा छोटा गेंद दिया गया है, तो ध्यान समझिएगा। तो वैसा ही इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे सभी फलक पर भी रहता है, उसे फलन केंद्रित इकाई सेल। कौन बड़ी बात है? वैसा ही इकाई सेल जिसमें कान सभी कोण के अलावे कहाँ पर भी रहता है, केंद्र में भी सभी फलक पर भी रहता है। फलक का मतलब समझते हो कि ना? वो भी ना समझोगे तो कहाँ मैथ पढ़ोगे, क्या मैथ पढ़ के आए हो? अब जिस कमरे में, बताओ उस कमरे में आपका 6 गो फलक नहीं है? ऊपर नीचे पश्चिम दक्षिण उत्तर पूर्व सब वो सब फलक है ना, दीवार आपका, तो यही है। तो बात को थोड़ा समझो, सब बेसिक पता होना चाहिए। अब हो गया क्रिस्टल दोष। देखिए क्रिस्टल दोष जो होता है, क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर कोई भी अगर मान लीजिए इस प्रकार बिंदु दोष के जैसा ही है, इस प्रकार से यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल दोष। यानी कि क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, क्रिस्टल का पूर्ण क्रमिक व्यवस्था है। इसमें यहाँ पर देखिए कुछ हुआ है, तो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु क्रिस्टल दोष कहते हैं। हो गया, और क्या है? अब देखो समन्वय संख्या क्या चीज है, तो कौन बड़ी बात है समन्वय संख्या याद करना। जो देखिए कि जैसे कि ध्यान दीजिए ये आपका क्या चाहिए? देखिए सरल सेल का मैं एक फिगर बना लेता हूँ। कौन से? तो सरल सेल का फिगर मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा परिभाषा बड़ी बड़ी बात नहीं याद कर लो। ये बताओ ये क्या चाहिए? तो सरल सेल है। क्या चाहिए? ये सरल सेल है। अब सरल सेल है तो कोई एक फलक को निकाल लें। बोलिए आपका मर्जी है तो निकाल लेते हैं। कोई एगो फलक हम निकालेंगे, बस कोई एगो फलक निकाल लिए। मान लो ये अगला वाला फलक निकाल लिए, ठीक है। क्या कहें? एक अगला वाला फलक हम निकाल लिए, बस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्चुअल में कुछ इस प्रकार का फिगर होता है, ध्यान रखिएगा। जो एगो फलक निकालोगे ना, तो एक्चुअल में ऐसा फिगर होता है, ठीक है। आपको समझने के लिए देता है सही। जो गेंद दिख रहा है ना किनारे में, इस प्रकार का इसका आकृति होता है। अब बताओ एगो फलक निकालेंगे तो बताइए इसमें जो ये वाला स्थान दिख रहा है ना, ये परमाणु जो है, ये परमाणु है, पता नहीं क्या चीज है, परमाणु। ये कान भी बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं। तो जो परमाणु है ना, परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया स्थान है, देखो ये वाला जो घेरा गया स्थान है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये जो परमाणु में घेरा गया स्थान है, इसी को बोलते हैं संकुलन क्षमता। अब देखो ये संकुलन क्षमता इससे नहीं हो गया, इसका जो आकाश जो पूरा झलक होगा उसका बाट्टा में करेंगे तब होगा। ध्यान दीजिए, किसी क्रिस्टल में कोई भी अच्छा समन्वय संख्या, हम तो संकुलन क्षमता पढ़ाने के लिए निकाल दिए। ध्यान से क्वेश्चन में ना पढ़े, संकुलन क्षमता, सॉरी, इस समन्वय संख्या ना हम क्वेश्चन में ना ध्यान से पढ़े थे। हम संकुलन क्षमता बनाने के लिए फिगर बना दे लो, मेहनत बकवास हो गई। अब फिर भी देख लीजिए समन्वय संख्या था
किसी क्रिस्टल में कोई भी एक अवयव कण जितने विपरीत कणों से घिरा होता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे शॉर्ट में समझ लीजिए, जैसे कि आपका दोस्त है, ठीक है, आप जैसे हमको दोस्त है, इधर से भी हमको में सटा हुआ है कोई, इधर से भी हमको से कोई सटा हुआ है, आगे से भी कोई सटा हुआ है, पीछे से भी सटा हुआ है, यानी कि हमारा समन्वय संख्या क्या होगा, 4 गो। इधर भी कोई सटा हुआ है, इधर भी कोई सटा हुआ है, आगे भी हमसे सटा हुआ है, कोई पीछे भी सटा हुआ है, तो इसके समन्वय संख्या क्या हो गया, 6, कितना हुआ, 4 को। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, इससे मान लीजिए सटा हुआ है ये 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 और ये, एक गो बंदा, 2 गो बंदा, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो जो सटा हुआ है ना इसको से, उसी को हम लोग बोलेंगे समन्वय संख्या। यानी कि किसी क्रिस्टल में कोई भी अवयव कण जितने विपरीत कणों से घिरा रहता है उसे समन्वय संख्या या उप संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी जितने लोगों से सटा हुआ है ना, जितने लोगों से जुड़ा हुआ है, उसी को समन्वय संख्या कहेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, देखिए राम है, कौन है ये, राम है, राम किससे कौन सटा हुआ है, तो ये आपका श्याम भी सटा हुआ है, ये घनश्याम भी सटा हुआ है, ये परशुराम भी सब का सब सटा हुआ है इससे, तो इसके समन्वय संख्या क्या होगा राम का, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। राम की समन्वय संख्या क्या हो गया था, 7 को हो गया। तो इसी प्रकार है। फलन के अंदर देखा है इसमें समन्वय संख्या 12 होता है, जो कि शुरू में बता चुके हैं। फलन के अंदर में 8 को होता है, तो ये सब चीज है, हो गया क्लियर। अब देखो संकुलन क्षमता हो गया, तो वही चीज आ गया। अब इतना आप क्या करवा, इसको थोड़ा पढ़ा देते हैं। देखिए किसी क्रिस्टल के अवयव परमाणुओं का आयतन, इनके किसी क्रिस्टल जो होता है उसके जालक में, जैसे मान लीजिए आकाशीय जालक ये था, इसी प्रकार ना फिगर था, ध्यान दे लो। ये जो है प्यारे बच्चों, किसी क्रिस्टल जालक में अवयव परमाणुओं का आयतन, या भी क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ये परमाणु का अवयव परमाणु का आयतन है, ठीक है, अवयव परमाणु का आयतन और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ये क्रिस्टल जालक का जो कुल आयतन है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी का अनुपात को हम लोग बोलेंगे संकुलन क्षमता। यानी कि क्रिस्टल जालक का अवयव परमाणु जो इतना जो जगह खिड़ा हुआ है, इसका अनुपात और ये पूरा जो चरखोटवा जो दिख रहा है आपका जालक, इसका अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, तो संकुलन क्षमता कहेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और आ गया पेड़ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर त्रिज्या अनुपात, तो बस ये तो पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखना है, किसी क्रिस्टल के धन आयन और ऋण आयन के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या अनुपात बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना। अब जो थोड़ा सा अंतर है फ्रेंकल दोष शॉर्ट के दोष में, उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। पहले उससे पहले क्रिस्टल दोष है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्रिस्टल में होता है कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि क्रिस्टल की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, एक ही बार में क्लियर हो जाता है। और इस पर ताप और दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, किस पर, तो क्रिस्टल पर ताप और दाब का न्यूनतम प्रभाव। और क्रिस्टल पर क्या होता है, क्रिस्टल पर देखिए क्रिस्टल पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप दाब आदि से प्रभावित होता। अच्छा, ये ताप और दाब प्रभाव अच्छा, इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, किस पर, क्रिस्टल पर ताप और दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। जितना भी है क्रिस्टल जैसे जिसके निश्चित ज्यामिति है, उसको तापेंगे दबाएंगे तो जल्दी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। अगर वहां पर क्रिस्टल रहेगा, ताप और दाब से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे मान लीजिए उस पर दाब लगा देंगे, जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है कांच है, उस पर दाब लगा देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए क्रिस्टल है वो दाब लगाने खत्म हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इस पर न्यूनतम बड़े कम प्रभाव पड़ेगा, जितना भी धातु है देखिए चाप के कुछ नहीं होगा। इसका गलनांक उतना कुछ नहीं, बताइए क्रिस्टल का गलनांक उतना कुछ नहीं होगा तो किसका, क्रिस्टल का होगा। उसको तोड़ेंगे तो इसके नीचे ज्यामितीय आकृति मिलेगा, लेकिन इसको करेंगे ना तो ये चूर चूर हो जाएगा, इसीलिए इसका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। ये देखिए विषम दैशिक होता है, क्या चीज होता है, क्रिस्टल विषम दैशिक होता है, और ये सम दैशिक होता है, इनके समान दिशाओं में ये अपना गुण समान रखता है, कौन, क्रिस्टल। और यहाँ पे देखिए वास्तविक ठोस होता है, कौन, तो क्रिस्टल। और ये आपका कौन सा ठोस होता है, तो आभासी ठोस होता है, कौन, तो क्रिस्टल। इसके तोड़ने पर एक निश्चित आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे क्रिस्टल के, और इसको तोड़ने पर छोटे छोटे के आकार नहीं प्राप्त, जैसा तैसा प्राप्त हो जाएंगे। और छोटे छोटे कण में नहीं टूटता, जैसा बड़ा छोटा प्राप्त हो जाएगा। शॉर्ट के दोष, फ्रेंकल दोष, देखो इस शॉर्ट के दोष और फ्रेंकल दोष, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है, क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन और ऋण आयन क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकलता है, पढ़ाए हैं। और फ्रेंकल दोष में इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल के अंदर से कोई आयन अपने चालक बिंदु को छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर कहीं पर स्थित हो जाता है। तो इस कारण से इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है, क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने चालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर कहीं पर उत्पन्न हो जाता है या फंस जाता है। फंस जाता है जो लिखेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेंकल का मतलब फंसना। क्रिस्टल में देखिए इस प्रकार के दोष का क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है ना, हाँ, किस प्रकार दोष क्रिस्टल का घनत्व
घट जाता है, छूट गया, ठीक है, घनत्व घट जाता है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंकल पर, ठीक है। फ्रेंकल पर कोई बाहर कोई निकलवा नहीं करता, तो फर्क क्या पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है, किसका, तो क्रिस्टल का। और इस पर खास कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर, तो फ्रेंकल पर। शॉटकी है कि ताप बढ़ाने पर इसका मान बढ़ जाता है शॉटकी में। और ये इन यौगिकों में तब होता है जब धन आयन का आकार लगभग समान होता है। देखिए शॉटकी दोस्त तब होता है जब आपका धन आयन और ऋण आयन आकार लगभग समान होता है, और इसके धन आयन और ऋण आयन का आकार में काफी अंतर होता है, तब उत्पन्न होता है फ्रेंकल। इसका आकार धन आयन और ऋण आयन लगभग समान होता है, तब ये उत्पन्न होता है। और देखिए लास्ट आपका है कि इस प्रकार का दोष यूनि यौगिक में होता है जिसके समन्वय संख्या अधिक होते हैं, यानी कि इस प्रकार का दोष जैसे कि शॉर्ट के तब होता है जब यहाँ पर आपको प्यार बच्चों उनके यौगिकों में समन्वय संख्या अधिक होती है, यानी कि जिसके समन्वय संख्या अधिक होगा, जितने लोगों से ज्यादा जुड़ेगा वह इसमें होगा शॉर्ट के दोष क्या, और फ्रेंकल दोष उसमें होगा जिसकी समन्वय संख्या कम हो, क्या हो, समन्वय संख्या कम हो। और इस प्रकार के दोष पर है NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। और इधर जिंक सल्फर, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर फ्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड, ये सब में होता है। हो गया और का क्लियर। चलिए चैप्टर आपका समाप्त हो गया पहला। ये पहला ये VBI था, ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन है। 5-6 घंटा लग जाएगा वन शॉट करवाएंगे, 5-6 घंटा हाँ आराम से लग जाएगा अगर बढ़िया से पढ़ाएंगे तब। ये VBI था इसलिए मैंने आपको छाट छाट के करवा दिया सारा क्वेश्चन, ठीक है। और जो विद्यार्थी को नोट चाहिए तो ये नंबर आपको मैं दे दे रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा और व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में भी जुड़ जाएगा, ठीक है। और बेहतर तैयारी करना, मेहनत से पढ़िए। आप नहीं मेहनत करेंगे तो कौन मेहनत करेगा। आप अपनी मजबूरियों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, हम समझेंगे। हम समझ रहे हैं तो ना पढ़ा रहे हैं। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना प्यार बच्चों, और सभी विद्यार्थी फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स और PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ग्रुप में भी आपको जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।